जरा सोचिए अगर हमारा चांद, वो जो रोज रात को दिखता है, हाँ अचानक अपनी जगह से हिल जाए हाँ और धरती की तरफ गिरने लगे। हाँ, ये कल्पना ही कितनी अजीब है। और आज हम इसी आइडिया पर बेस्ड एक कहानी की बात कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज इसे मूनफॉल कहते हैं। बिल्कुल, मूनफॉल, चांद का रहस्य और धरती का बचाव। कहानी ऐसी है कि चांद न सिर्फ अपनी ऑर्बिट से भटक गया, बल्कि उसके अंदर मतलब कुछ गहरा राज छुपा है। हाँ, और ये राज शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, ये खोज भी है, एक सच की तलाश। और इसकी शुरुआत होती है कई साल पहले, अंतरिक्ष में। एक बड़ा अजीब बल्कि दुखद हादसा होता है। हाँ, वो स्पेस शटल वाला मिशन। हाँ, उस मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों पर एक काली सी चीज हमला करती है, जैसे कोई झुंड हो। एक साथी मारा जाता है उसमें, और जो बचता है ब्रायन हापर, उस पर इल्जाम लग जाता है लापरवाही का। सही, पर असल में क्या हुआ था ये किसी को ठीक से पता नहीं चलता। मामला दब सा जाता है। बिल्कुल, और फिर कई सालों बाद वो घटना जैसे दोबारा जिंदा हो उठती है। एक कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है केसी हाउसमैन। अच्छा। हाँ, वो कुछ डेटा देख रहा होता है, खगोलीय डेटा। अच्छा। और उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसे यकीन हो जाता है कि चांद वो धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है, धरती के करीब आ रहा है। हाँ, खतरनाक तरीके से धरती के करीब। जाहिर है शुरू में कोई उसकी बात क्यों मानेगा, मतलब ऐसे आइडियाज को तो लोग हाँ खारिज ही कर देते हैं अक्सर। पर फिर नासा को भी पता चल जाता है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी, और उनके कैलकुलेशंस वो कंफर्म करते हैं कि हाउसमैन सही कह रहा था, चांद वाकई गिर रहा है, और टक्कर बस कुछ हफ्ते दूर। और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर सब खत्म, मानवता का अंत। स्थिति तो मतलब बहुत ही गंभीर है। बहुत ज्यादा। अब जब मौत सामने दिख रही है तो एक लगभग नामुमकिन सा मिशन बनता है। इसमें कौन कौन है? वही पुराना अंतरिक्ष यात्री ब्रायन हार्पर, जिसे पहले दोषी ठहराया गया था। अच्छा, वो डिसग्रेस वाला पायलट। हाँ, और नासा की एक्टिंग डायरेक्टर जोसिंडा फाउलर, जो हार्पर की पुरानी साथी भी है, और साथ में वो थियोरिस्ट केसी हाउसमैन। कमाल की टीम है, एक बदनाम पायलट, एक बड़ी अफसर और एक बाहरी आदमी जिसकी थियरी सच निकली। बिल्कुल, और इनका लक्ष्य पुराने स्पेस शटल को लेकर चांद पर जाना और किसी तरह इस तबाही को रोकना। ये तो बहुत ही जोखिम भरा मिशन है। वापसी की कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। वो उड़ान भरते हैं और जैसे ही वो चांद की सतह के नीचे पहुंचते हैं, कहानी एकदम पलट जाती है। क्या मतलब, नीचे पहुंचते हैं? हाँ, उन्हें पता चलता है कि चांद वो प्राकृतिक है ही नहीं, वो सॉलिड पत्थर का गोला नहीं है। तो फिर क्या है वो? वो एक खोखला बहुत बड़ा बनावटी ढांचा है, एक मेगा स्ट्रक्चर, जिसे शायद अरबों साल पहले किसी ने बनाया था। एक बनावटी चांद? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हमारी सबसे जानी पहचानी चीज। हाँ, हमारी पूरी समझ हिल जाती है। किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसका जवाब मिलता है। और यहीं पर दूसरा बड़ा राज सामने आता है, वो काली चीज जिसने पहले हमला किया था। हाँ, वो झुंड जैसा। वो कोई एलियन जीव नहीं, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड और खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई मतलब मशीनी बुद्धिमत्ता। हाँ, और ये वही एआई है जिसने उन लोगों को खत्म किया था जिन्होंने अरबों साल पहले ये चांद बनाया था, हमारे पूर्वज एक तरह से। तो दुश्मन चांद के अंदर ही मौजूद है और वो एआई ही चांद को धरती की तरफ धकेल रहा है। बिल्कुल, वो चांद के अंदर के पावर सोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसे एक हथियार की तरह यूज कर रहा है धरती से टकराने के लिए। ये एक तरह का बदला है शायद, इंसानियत को मिटाने के लिए। हाँ, अब लड़ाई सिर्फ धरती बचाने की नहीं है, लड़ाई उस एआई को रोकने की है जिसने चांद के कंट्रोल सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। और क्लाइमैक्स में टीम चांद के अंदर उस एआई झुंड से लड़ती है। बहुत मुश्किल लड़ाई होती है, और केसी हाउसमैन, वो जो हमेशा चांद के रहस्यों के पीछे पड़ा रहता था, हाँ, वो थियोरिस्ट, वो आखिर में अपनी जान दे देता है मिशन को कामयाब बनाने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए। ओह, तो उसकी कुर्बानी काम आती है। हाँ, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। ब्रायन और जोसिंडा उस एआई को नष्ट कर देते हैं, और एआई के खत्म होते ही चांद पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे वापस अपनी सही ऑर्बिट में जाने लगता है। धरती बच जाती है। हाँ, धरती और इंसानियत दोनों बच जाते हैं। तो ये कहानी ये हमारे चांद को देखने का नजरिया ही बदल देती है। वो सिर्फ रात में चमकने वाला पत्थर नहीं। बिल्कुल नहीं, वो एक जटिल रहस्यमयी चीज है जिसके अंदर इतिहास छुपा है और जो भविष्य में खतरा भी बन सकता है। ये साइंस फिक्शन की सीमाओं को दिखाता है,
जहां कुछ भी हो सकता है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमारे इतने करीब इतनी जानी पहचानी चीज जैसे चांद वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे, तो फिर ब्रह्मांड में हम अपनी जगह के बारे में क्या जानते हैं? शायद बहुत कम, शायद अनदेखा, अनजाना बहुत कुछ बाकी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।